भागवत के चौथे स्कंद में थे। चौथे स्कंद को विसर्ग लीला कहा गया है। ब्रह्मा जी की जो सृष्टि है इसका नाम भी विसर्ग है। तो भागवत का चौथा स्कंद विसर्ग है। ध्यान से समझेंगे। चौथे स्कंद में लगभग 1445 श्लोक है। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद में 18,000 श्लोक है। अकेले चौथा स्कंद को स्मरण करें, पढ़ें यदि ध्यान से, तो 1445 श्लोक है। अब ये चौथा स्कंद बता क्या रहा है? चौथे स्कंद में धर्म की चर्चा की है 7 अध्यायों में। धर्म के लिए 7 अध्यायों का वर्णन किया गया है। धर्म करना है तो 7 बातों का ध्यान रखना चाहिए। धर्मात्मा व्यक्ति के लिए बताया गया भागवत में कि हम क्या करेंगे तो धर्म अनुकूल होगा और धर्म प्रसन्न होंगे। क्या करेंगे तो धर्म प्रसन्न होगा, अनुकूल वातावरण मिलेगा। हम क्या करेंगे तो धर्म नष्ट होगा, प्रतिकूल वातावरण मिलेगा। इन बातों को बताने के लिए 7 अध्यायों का वर्णन है। हमारा धर्म मजबूत हो, धायते इति धर्म, धर्म धारण करने की चीज है। और जो धर्म के मार्ग पे है फिर बाल न बाका कर सके जग चाहे बैरी। एक तरफ 100 थे और एक तरफ 5 थे। 100 में से एक भी बचा नहीं और 5 में से एक भी घटा नहीं। कारण क्या है कि 5 धर्म के पक्ष से थे और 100 अधर्म के पक्ष से थे। तो भागवत जी के चौथे स्कंद में धर्म के 7 अध्यायों का वर्णन किया गया है। ये 7 अध्याय धर्म के लिए है, यानी धर्म करें तो खूब तत्परता रहे, 7 बातों का ध्यान रखें। अब ये 7 बात क्या है? धर्म करते समय ध्यान रखना चाहिए समय कैसा है, कौन से समय में क्या खाना चाहिए, कौन से समय में कैसे वस्त्र पहनने चाहिए, कौन से समय में क्या हमको भोजन लेना चाहिए। सब धर्म है, सब धर्म की बातें हैं। किसी समय में क्या भोजन, से गर्मी आ गई तो तेल वाले भोजन कम करें, नहीं तो लीवर खराब हो जाएगा। आप लोगों ने कभी सोचा कि होली में हम इतना पकवान क्यों बनाते हैं? होली में लगभग सब कुछ बनता है। कारण क्या है? यह कारण है कि हमारे पूर्वजों को पता था कि होली के बाद गर्मी आ जाएगी, तो होली में जितना तेल वाले सामान खाना है खा लो, अब गर्मी भर मत खाना। लेकिन ऐसी बेवकूफी कि सब शादी ब्याह गर्मी में करते हैं, बीमार पड़ेंगे। तो धर्म के 7 लक्षण जो बताए गए हैं उसमें सबसे पहला यही बताया गया कि कब क्या खाना, कैसे रहना चाहिए, इसका ज्ञान होना चाहिए। पहली बात की देश शुद्धि। हम और आप मकान बनाए तो कहाँ बनाए? जैसे नौकरी करने जाना है तो हम लोग पूछते भाई कौन से शहर को जाना। तो धर्म करना है तो पहले जानिए कहाँ जाए, कौन से देश में जाए। दूसरा काल शुद्धि, किस समय क्या करे इसका ज्ञान होना चाहिए। मंत्र शुद्धि, किस समय क्या मंत्र पढ़े। पंडित जी वही हैं, आप भी वही हो, आपका घर भी वही है। विवाह कराओगे तो विवाह के समय पंडित जी को बुलाइए तो विवाह पद्धति लेके जाएंगे, विवाह की मंत्र बोलेंगे। और कोई मर जाता है तो हम भी वही, घर भी वही, पंडित जी भी वही, लेकिन उस समय श्राद्ध पद्धति लेके आते हैं, मंत्र बदल जाती है भाई। तो मंत्र की भी महिमा है, खूब ध्यान देने योग्य विषय है। देश शुद्धि, काल शुद्धि, मंत्र शुद्धि। अब बोले विचार शुद्धि। धर्मात्मा का मतलब है नहीं कि हम धर्म कर रहे हैं। धर्म करें तो हमारा धर्म करने का उद्देश्य क्या है? यदि हम धर्म करते हैं और विचार शुद्ध नहीं है तो यह धर्म नहीं माना जाएगा। कईयों को देखो है तो धर्मात्मा लेकिन विचार अच्छे नहीं रहते, खूब पूजा पाठ करते हैं, तिलक लगाते हैं, तो समाज में सम्मान नहीं पाते। विचार शुद्ध होने चाहिए। जिनके विचार शुद्ध नहीं है
फिर लाख मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, क्या फर्क पड़ता है। रावण जी शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन रावण जी के विचार शुद्ध नहीं थे, तो आज तक रावण जी की कोई जयकार नहीं किया। कोई एक तरफ बैठेंगे तभी सही रहेगा, एक तरफ माताएं बैठ जाएंगी, एक तरफ आप लोग, खिचड़ी वाला काम हो रहा है। कोई एक तरफ हो जाएंगे तो सही रहेगा। हाँ ये सही। आप देवी यहां आगे आ जाओ इधर। ओम नमो भगवते, समझ रहे हैं? देश शुद्धि, काल शुद्धि, मंत्र शुद्धि, विचार शुद्धि, इंद्रिय शुद्धि। इंद्रियां भी हमारी शुद्ध होनी चाहिए। हम जब धर्म करने चले तो यह ध्यान रखिए कि हमारी नजरों में कहीं विकार तो नहीं, हमारे मन में कहीं अहंकार तो नहीं, ये भी ध्यान रखिए। और फिर बोले द्रव्य शुद्धि, ये बात तो बहुत ध्यान देने योग्य है। आजकल लोगों को लगता है कि सब गड़बड़ गड़बड़ कर लो, थोड़ा बहुत दान कर दो तो पाप कट जाएगा। ऐसा होता ही नहीं। पाप की कमाई परमात्मा स्वीकार ही नहीं करते। कईयों के दिमाग में ना कि थोड़ा इधर उधर जितना हम गड़बड़ करके कमाए, थोड़ा दान करेंगे सब हिसाब बराबर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता भाई। तो द्रव्य शुद्धि यानी धर्म करते समय जो द्रव्य लग रहा है वो शुद्ध होना चाहिए। अब भागवत जी ने 5 अध्यायों में वर्णन किया है अर्थ का। देखो कितना सुंदर है। पुरुषार्थ करके हम धन कमा सकते हैं। तो 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपके जीवन में 5 बातें हैं तो धन कहीं ना कहीं से आएगा, चिंता न करो। या जिनके पास धन है वो 5 में से कोई ना कोई एक काम जरूर किए होंगे, आप चेक कर लो। आपके इर्द गिर्द में जो धनवान लोग रहते हैं उनके जीवन में देखो 5 में से कोई ना कोई एक बात होगी तभी धनवान है, ये तो हो नहीं सकते। और हम भी खूब इस पर ध्यान देके देखें। पहला, माँ बाप की सेवा। माता पिता की सेवा करने वाला गरीब नहीं हो सकता। उसको धन के लिए वो कर्जदार नहीं रहेगा, उसको धन की कमी नहीं हो सकती। भागवत की बात मैं सुना रहा हूं आपको। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई जन्मा, उसके माँ बाप मर गया तो कहां से सेवा करेगा, लेकिन धनवान है। तो दूसरा कारण होता है गुरु की सेवा। जैसे माँ बाप तो नहीं मिले, सेवा करने का मौका नहीं मिला, लेकिन किसी संत के यहाँ जाता है तो लाभ हो जाएगा। लेकिन आपने दुनिया में ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो ना माँ बाप के यहाँ जाते हैं, ना माँ बाप की सेवा करते हैं, ना गुरु के द्वार जाते हैं, फिर भी धनवान, संत की सेवा भी नहीं करते। तो बोले तीसरा कारण है वो आदमी मेहनती होगा, उद्यमी। मेहनत करने वाला व्यक्ति भी गरीब नहीं हो सकता। वो माँ बाप की भले सेवा ना करे, गुरु के द्वार ना जाए, लेकिन मेहनत कर रहा है तो धन मिलेगा। लेकिन हमने ऐसे भी लोगों को देखा है, ना मेहनत करते हैं, ना माँ बाप की सेवा करते हैं, ना गुरुद्वार जाते हैं, फिर भी धनवान है। तो चौथा कारण भागवत जी ने कहा कि उसका प्रारब्ध बढ़िया है, यानी पिछले जन्म का कर्म अच्छा किया होगा। भले इस जन्म में दिन भर दारू पीता है, कोई काम नहीं करता, माँ बाप को गाली देता है, लेकिन है पैसा वाला, पिछले जन्म का अच्छा है। बैंक बैलेंस जो है वो ठीक ठाक है, जब खत्म होगा तो चला जाएगा। तो पहला माँ बाप की सेवा, दूसरा गुरु की सेवा, तीसरा उद्यम, चौथा प्रारब्ध, और पांचवा बोले प्रभु की कृपा। जैसे सुदामा जी के जीवन में माँ बाप थे नहीं, गुरु जी के द्वार से चले आए थे, मेहनती थे ही नहीं, भीख भी मांगने जाते तो 5 घर, बस उसके बाद 6ठे घर नहीं जाते थे, तो कहां से पेट भरे। मेहनत भी नहीं करते थे, गुरु के द्वार से चले आए थे, माँ बाप थे ही नहीं, और भाग्य में तो पहले से ही गरीबी लिखी हुई थी, प्रारब्ध अच्छा नहीं था। लेकिन प्रभु की कृपा, श्री कृष्ण की कृपा ऐसी हुई कि अपने जैसा बना दिया सुदामा। तो भागवत के 4थे स्कंद में कहा 5 अध्यायों में वर्णन किया गया है, यानी हम 5 में से कोई एक पकड़ लें तो भी धन की कमी नहीं रहेगी। अब 11 अध्याय में काम का वर्णन है। 11 अध्याय में इसका अर्थ क्या हुआ, 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री और 11वां मन,
ये 11 बातें हैं जीवन में। 11 बातें यदि हमारे जीवन में हैं तो आप और हम निश्चित रूप से काम पर विजय पा लेंगे। इन 11 बातों को जो ध्यान में रखता है वो काम से पार हो जाता है। ये काम काज, इसी चौथे स्कंद में राजा पृथु का चरित्र आता है। ये पुरुषार्थ की प्रतीक है। और चौथा है अष्टधा प्रकृति, 8 अध्याय। समझ रहे हैं? 7 अध्याय में धर्म की बात, 5 अध्याय में अर्थ की बात, 11 अध्याय में काम की बात और 8 अध्याय में मोक्ष की बात। मुक्ति पानी है तो 4-4 अध्याय किए। तो 4-4 अध्याय में क्यों कहा? 4 अध्याय निर्गुण ब्रह्म का, 4 अध्याय सगुण ब्रह्म का। अच्छा, दोनों मुक्त करते हैं। जैसे आप ट्रेन से जाओ या बस से, लखनऊ पहुंच ही जाओगे, तो सगुण रूप को मानो या निर्गुण रूप को मानो, लेकिन हम मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए 8 अध्यायों में वर्णन किया गया है। तो इस तरह से आप मोक्ष भी पा सकते हैं, काम वासना पर भी विजय पा सकते हैं, धर्म को भी समझ सकते हैं और धन भी प्राप्त कर सकते हैं। इन सब को पाने का सहज उपाय भागवत जी ने कहा क्या कि आप और हम गुरु के दिशा निर्देश में भक्ति करना आरंभ करते। मनमानी साधना नहीं होनी चाहिए। मनमानी साधना ही हानि का कारण हो जाती है। कई बार हम और आप मनमाना चल पड़ते हैं। मेरे एक मित्र थे मेरे साथ, तो हम तो गुरु जी के दिशा निर्देश से साधना की। उसको कोई तांत्रिक गुरु मिल गए, वो थोड़ा सा अपना शुरू किया, तो अभी तक डिस्टर्ब है बेचारा। वो ज्यादा लाभ हो जाए जल्दी के चक्कर में अभी तक हानि ही उठा रहा है। गुरु के दिशा निर्देश में ही साधना होनी चाहिए। मनमुखी साधना, मनमानी साधना हानि का कारण बन जाती है। चौथे स्कंद में ही प्रचेताओं की कथा आती है 4 अध्याय में। शंकर जी का दर्शन, भगवान विष्णु का दर्शन, भगवान की आज्ञा में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश और संत नारद जी का सत्संग। इस तरह से चौथे स्कंद का वर्णन आता है। हमको आपको भी इन 4 बातों को खूब ध्यान रखना है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म को धारण करें, लेकिन वास्तव में धर्म क्या है? तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई। धर्म क्या है? जिस कार्य से, जिस वाणी से, जिस विचार से दूसरों का भला हो वो धर्म है। जिस कार्य से, जिस विचार से, जिन शब्दों से दूसरों का नुकसान होता हुआ धर्म है। कई बार देखो कुछ मजहबी लोग चिल्लाते रहते, अपना फायदा दूसरे का नुकसान। ये मजहब, ये धर्म नहीं हो सकता तुम्हारा, फिर नुकसान करेगा। जो चीज जितनी, ये तो किसानों को पता होगा, जो फसल जितनी जल्दी फल देती है उतना ही जल्दी उसका फल खराब भी होता है। आप देख लो विज्ञान के हिसाब से, जिस चीज की फसल जितनी जल्दी पैदावार बढ़िया होगी उतनी जल्दी खराब हो जाएगा। जो पक के बढ़िया से होगा वो काफी दिन तक चलेगा। जैसे गेहूं कच्चा काट लो, फिर देखो कितना दिन चलता है, वो जल्दी खराब होगा कि नहीं? गेहूं पूरा पकाना हो और आप काटा, फिर सुखा के पीट के गेहूं निकाल दो, उसमें जल्दी घुन लग जाएगा, पका नहीं। जब तक पूर्ण ज्ञान न हो जाए, जब तक पूर्ण गुरु न मिल जाए, तब तक सावधानी बरतते। तो शंभु मनु की पत्नी का नाम था शतरूपा। अब मैं आपको सृष्टि के वर्णन के बारे में बता रहा हूँ। ये प्रश्न विदुर जी ने पूछा है मैत्री ऋषि से, और परीक्षित जी पूछ रहे हैं गुरु सुखदेव जी महाराज से। सुखदेव जी कहते हैं कि शंभु मनु की पत्नी शतरूपा के पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। भागवत के 4थे स्कंद में कथा आती है। 2 पुत्र हुए और 3 पुत्रियां हुई। 3 पुत्री कौन कौन सी? आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो आकुति जी का विवाह हुआ प्रजापति से, देवहूति जी का विवाह हुआ कर्दम से, और प्रसूति जी का विवाह हुआ दक्ष से। बड़ा सुंदर शंभु मनु के मनवंतर का वर्णन है। रुचि प्रजापति आकुति के गर्भ से
एक स्त्री और एक पुरुष का जन्म हुआ। उसमें से जो पुरुष थे वो भगवान नारायण विष्णु के अवतार हुए और जो स्त्री थी वो माता लक्ष्मी के अवतार हुए। तो उस पुरुष का नाम पड़ा यज्ञ भगवान और उस स्त्री का नाम पड़ा दक्षिणा। इन दोनों के विवाह से 12 पुत्र हुए। जरा समझते जाएंगे भागवत जी को आज। ये 12 पुत्र कौन कौन से थे? तो ये हुए तोष, प्रतोष, संतोष, प्रद, शांति, बृहस्पति, इद्म, कवि, विभु, स्वन, सुदेव और रोचक। इस तरह से 12 पुत्र होते हैं। ये सृष्टि की शुरुआत की बात है। जब सृष्टि शुरू में मनु महाराज और शत्रुपा आए तो उस समय 63 देवता हुए। यही देवताओं के रूप में उस समय माने गए और मरीच आदि सप्तऋषि हुए भगवान उस समय के। यज्ञ भगवान ही इंद्र रूप में हुए। प्रियवत उत्तानपाद के जो पुत्र और पौत्र हुए उन्हीं से वो मनवंतर चला। उस समय का जो मनु वाला मनवंतर रहा इन्हीं के वंशजों के द्वारा चल पड़ा। अब उसमें उत्तानपाद कौन है? ध्रुव जी के पिताजी। अब जरा सोचो आप, भागवत कहती है कि उत्तानपाद एक राजा है, उनकी 2 रानियां हैं, एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। पहले तो ये सोचो आप, उत्तानपाद नाम का कोई आदमी आपके गांव में है? प्रधान जी आपके गांव में कोई है उत्तानपाद नाम का? उत्तानपाद नाम का है? कोई नहीं होगा। लिस्ट निकाल के देखो, कोई नहीं मिलेगा। 25 साल हो गया मुझे भागवत करते, आज तक मुझे नहीं मिला कोई। गुरहु कतवारू मिल जाएंगे, ललुआ कलुआ भलुआ भले मिल जाए, उत्तानपाद नाम का मुझे अभी तक कोई नहीं मिला है। अच्छा देखें, यह कोई साधारण व्यक्ति का नाम नहीं है, राजा है। उत्तानपाद एक राजा है। अब सोचिए एक राजा का नाम इतना विचित्र कैसे हो सकता है? अच्छा, इस साधारण राजा ने उनके बेटे हुए ध्रुव जी महाराज। इसका मतलब श्रीमद् भागवत जी कुछ बताना चाहती है हमको। देखिए कितना सुंदर बात है। हाँ ला दो। आज की कथा आप लोग की लाइव चल रही है। ला बेटा जल्दी। आप लोग ताली बजा लो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद। ये ठाकुर जी का है। आजकल गोपाल जी आ जाते तो कुछ अच्छा ही जान जाता है। जिसकी कथा वो यहाँ होनी चाहिए भाई। उत्तानपाद पर जरा ध्यान दें आप और हम। वास्तव में उत्तानपाद राजा थे नहीं। भागवत कहती हम सब उत्तानपाद हैं। तो श्रीमद् भागवत मुझे अच्छा क्यों लगता है? आप हिंदू हो कि मुसलमान हो, इंडिया के हो कि इंग्लैंड के हो, कहीं के हो, श्रीमद् भागवत का सिद्धांत सब पर लागू होता है। देखिए हम सब उत्तानपाद हैं। कैसे? आप ही और हम नहीं, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा गाय भैंस सब उत्तानपाद। मतलब जन्म के समय जिसका पैर ऊपर और सिर नीचे वह उत्तानपाद। यानी हम सब जब जन्मे तो हमारा सिर नीचे और पैर ऊपर था, तो हम सब क्या हैं? उत्तानपाद। यानी भागवत जी का कहना है कि जीव ही उत्तानपाद है और हर जीव के पास 2 रानी है, सुनीति और सुरुचि। यानी हम लोग के पास 2 मन है। एक मन कहता है अच्छा करो, एक मन कहता है थोड़ा बुरा भी कर लो, क्या घाटा है। जैसे सुबह जब नींद खुलती है तो मन में आता है कि जल्दी उठना चाहिए, सूर्योदय से पहले तो जग ही जाओ। फिर सोचते कि क्या कर बचन की मर्तबा सुनता। अच्छा उठ के करेंगे ही क्या, सो लो। तो एक हुई सुनीति जो कह रही सुबह उठो, एक है सुरुचि जो कहती थोड़ा लेट ही उठो। सुनीति और सुरुचि रहते एक ही राजा की 2 रानी है, लेकिन दोनों अलग अलग है। यानी हम सबके ही हृदय में 2 तरह की बातें हैं। खूब पीने वाले से पूछो, अच्छा कोई व्यक्ति पी कर आए और उसका बेटा पूछे कि पापा दारू मैं भी पीऊं, कितना बड़ा पियक्कड़ होगा तो कहेगा बेटे को पीने को। उसको पता है कि दारू अच्छा नहीं है। अच्छा जब तुम जानते हो कि दारू नहीं पीना चाहिए, तू काहे पिए थे पगला? जब तुम बेटे को मना कर रहे हो कि तुम मत पियो,
तो तुम काहे पी रहे हो बाप जी? बोले का करे मन में न मानत बा, ये है रुचि। ये जानता तो है कि नहीं पीना चाहिए, सुनीति मना करती है, लेकिन रुचि ने कहा पी लो, आखिर तो एक दिन मर ही के बा, न पियब तबो मर जीब। एक आदमी को सर दर्द हो रहा था, तो अपने मित्र से कहा कि यार मेरा सिर दर्द नहीं जा रहा है, काफी दवा लिए। बोले पागल, दवा से थोड़ी जाएगा। कैसे जाएगा? बोले 2 पैक मार ले। और उसने कहा बेवकूफ, दारू पीने से सर दर्द चला जाएगा? बोले क्यों नहीं जाएगा? दारू पीने से मेरा घर चला गया, मेरी गाड़ी चली गई, मेरी खेती चली गई, मेरी पत्नी चली गई, तेरा सर दर्द नहीं जाएगा? अब ये भी, इसका भी तर्क सही है भाई, लेकिन इस बेवकूफ को ये नहीं पता है कि दारू पीने से पत्नी चली जाएगी, सर दर्द नहीं जाएगा। तो अपने अपने ढंग है बताने वालों के, सुनने वाले भी वैसे ही हैं। एक विद्यालय में कुछ लोग आए और बच्चों को समझा रहे थे, क्योंकि इंटर कॉलेज था, तो प्रिंसिपल को लगा कि इंटर के बाद ही बच्चे बिगड़ने लगते, हाई स्कूल इंटर से तो बच्चे शुरू करते हैं फैशन में अथवा दिखावे में। तो बच्चों को क्लास में बिठाया गया और बच्चों के सामने 2 गिलास रखी गई, एक गिलास में दारू, एक गिलास में पानी शुद्ध जल, और एक गिलास में दारू। अब टीचरों ने कहा कि देखो बच्चों, एक कीड़ा है, देखो इसको हम जल में डालें, तो जल में तो मरेगा नहीं मरा ना। अब देखो इसको निकाल के हम दारू की गिलास में डालते हैं, तो दारू में तो अल्कोहल होता है, कीड़ा मर गया। तो टीचरों ने कहा बच्चे तुम इससे क्या सीख मिलती है? जल में डाले तो कीड़ा नहीं मरा, लेकिन दारू की गिलास में डाले तो कीड़ा मर गया, इससे तुमने क्या सीखा? बच्चों ने कहा सर सीख गए। क्या? बोले ये समझ में आया कि दारू पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। अब टीचरों को तो ये समझाना था कि भाई दारू नहीं पीना, लेकिन बच्चों ने समझ लिया कि नहीं, बहुत अच्छा समझ में आया है, इसको पीने से पेट के कीड़े मर जाएंगे। करना था किया न वो, लगी उल्टी लगन तुझको, ऐ गालिब न समझा था, मिला था तन रतन तुझको। तो वास्तव में उत्तान पाद की 2 रानियां सुनीति और सुरुचि, आप सभी की कथा है ये। हम अपने को रोज देखें, हम सुनीति से प्रेम करते हैं कि सुरुचि से? श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से कि पुत्र राजा उत्तान पाद सुरुचि से प्रेम करते थे, सुनीति से प्रेम नहीं करते थे। जबकि सुनीति का बेटा ध्रुव ब्रह्म को पा गया और सुरुचि का बेटा उत्तम युद्ध में मारा गया। यानी रुचि से जो मिलेगा वो नष्ट हो जाएगा, नीति से जो मिलेगा वो अमर हो जाएगा। आज भी ध्रुव अमर हैं, लेकिन उसके भाई को कोई नहीं जानता। आप नीति से प्रेम करते हो कि रुचि से? आप अपने को देख लीजिए। अब जब भी कुछ गड़बड़ करने का दिल करे तो पहले ध्यान दो कि रुचि कह रही है कि नीति कह रही है। सुनीति जो कहे वो करो तो ईश्वर को पाओगे। सुनीति ने अपने छोटे 5 साल के बच्चे को ऐसा सुंदर नीति सिखाई कि 5 वर्ष के ध्रुव ने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। कैसी माँ है ये। तो नीति को हम प्रेम करें तो ईश्वर को पा जाएंगे। जो माताएं बुद्धिमान होती हैं बचपन से अपने बच्चों को इतना अच्छा संस्कार दे देती हैं कि उन बच्चों को कोई गड़बड़ संग मिल भी जाए तो बच्चे बिगड़े नहीं। लेकिन माताओं से विशेष प्रार्थना, भारत की देवियां ध्यान दो, आप प्रथम गुरु हो बच्चों की। जो माताएं बचपन से बच्चों को ईश्वर भक्ति में लगा दें, फिर उनको डर नहीं कि बच्चा बड़ा होकर गुटखा खाएगा। हम मुंबई पढ़े, पिताजी के साथ रहे, माँ तो घर रहती थी, पिताजी नौकरी करते थे, वो सर्विस वाले आदमी। सोचो मुझे कितना पैसा मिलता रहा होगा। हमने तो नहीं गुटखा खाया, मेरे सारे मित्र खाते थे। तो ये माँ की कृपा है ना। मुझे अभी भी याद है, हम जब छोटे थे तो मेरी माँ मुझे सत्संग में ले जाया करती थी। तो बचपन की कथा का फल मिला। बेटा अकेला था बाप के साथ, बाप कितना ध्यान देगा। पैसे भी होते थे, शहर का माहौल था, हलकट बच्चों का संग, और फिर भी आप बचे तो क्यों? उस माँ के बचपन के उस सत्संग की कृपा है। तो हे देवियां, आप बच्चों की प्रथम गुरु हो। अपने बच्चों को बचपन से, आपको लगता है कि कथा में लेके जाके क्या होगा? बहुत बड़ा काम करता है। कोई घी खाए तो तुरंत समझ में नहीं आता,
लेकिन घी जो बचपन में खाए हैं ना, मरते समय तक हड्डियां मजबूत रहती हैं। ऐसी ही कथा है, समझ में तो नहीं आती, लेकिन आपके संस्कार में रहेंगे, बदल जाता है संस्कार। सत्संग एक छतरी है, छतरी माने छाता, रेनकोट समझ लो। जैसे रेनकोट पहन लिए तो बरसात से तुम भीग नहीं सकते, ऐसे ही आपने यदि सत्संग सुना है तो संसार की वासनाओं में भीग नहीं पाओगे, चाह के भी लोग तुम्हें बरगला नहीं सकते, इतना उत्तम चीज है। तो तानपाद के पुत्र ध्रुव जी महाराज, माता सुनीति बचपन से उनको सिखाती है कि बेटा किसी के प्रति हृदय में गांठ मत बांधना, तुम दूसरे के लिए जैसा अपने हृदय में विचार करोगे उसके हृदय में भी आपके प्रति वैसा ही विचार आएगा। कृपा करके ध्यान देना, कोई आपका दुश्मन है या किसी से हमारा झगड़ा हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, हर जगह उसकी निंदा करते हैं। वो भले नहीं सुन रहा, लेकिन सबके हृदय में बैठा परमात्मा है, तो जब तुम उसकी बार बार बुराई करो तो वो भी तुम्हारी करेगा। आप और हम मोबाइल से जो बात करते तो हवा में तो बात होती है, तो हमारे मन के संकल्प विकल्प हवा में घूमते हैं। एक दृष्टांत आपको बताऊं, एक राजा बैठ के जा रहा था रथ पे, और रथ पे नगर घूमने निकला था बाजार में अपने, तो उस बाजार में जो सबसे बड़ा चंदन की लकड़ी का व्यापारी था, बड़ा धनवान, तो राजा ने मंत्री से कहा कि एक दिन उसको बुलाओ, किसी भी अपराध में पकड़ में आ जाता ना तो इसको मैं ठीक कर देता। मैं सोचता हूँ एक दिन बुला के इसका हिसाब किताब लूं दुकान का। राजा है, मंत्री बड़ा बुद्धिमान था, मंत्रियों को हुआ कि राजा के मन में एक मामूली व्यापारी के लिए बात क्यों आ जाए, कुछ तो बात है। वो गया उस व्यापारी के पास कि राजा साहब आपको कैसे लगते हैं? व्यापारी ने कहा कि है तो आदमी अच्छा, लेकिन मर जाता तो बढ़िया। बोले क्यों? बोले राजा है, मरेगा तो चंदन की लकड़ी से जलेगा, मेरा चंदन की लकड़ी का व्यापार है, तो मरेगा तो लकड़ी ज्यादा बिक जाएगी। मंत्री समझदार, मंत्री समझ गया कि व्यापारी के मन में बुरे विचार है, इसलिए इसके प्रति राजा के मन में भी बुरे विचार आ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हम सबके जीवन में काम आने वाली बात है। बुद्धिमान मंत्री एक दिन जाके व्यापारी से कहा कि राजा साहब आपको अपने घर भोजन पे बुलाए हैं। थोड़ा सा झूठ का सहारा लेके देखो, जीवन बदल दिया दोनों का। व्यापारी को हुआ कि हाय हाय, मैं जिस राजा के लिए इतना बुरा सोच रहा था कि मर जाए, राजा साहब कितना अच्छे हैं, अपने महल में मुझे भोजन के लिए बुलाए। अब उसके मन में भाव बदल गया, मैं तो नाहक राजा के लिए गलत सोच रहा था। राजा से जाके कहता है कि राजा साहब, वो जो चंदन का व्यापारी है वो आपको एक सुंदर से चंदन की लकड़ी की मूर्ति भेंट करना चाहता है गणपति जी की, क्योंकि चंदन की मूर्ति जिस महल में जिस घर में रहती है उसमें वास्तु दोष नहीं लगते, तो आप कहें तो उसको भोजन पे बुला ले। राजा के मन में हो कि अरे मैं कितना अपराधी हूँ, मैं उसको गलत सोच रहा था, वो तो कितना सज्जन है। और जब दोनों मिले तो मानो राम और भरत मिल रहे हैं। हम एक दूसरे के प्रति, आपका कोई खूब दुश्मन हो, कोई आके आपका कान भर दे, भाई वो तो तुम्हारी बड़ी शिकायत करता है, कोई बात नहीं, आप उसके लिए सद्भाव दीजिए कि भैया ये उनका है, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ सज्जन है। आप खाली मन से ऐसा भाव कीजिए, देर सवेर उसके हृदय तक आपके भाव पहुंचेंगे और उसके हृदय में भी आपके प्रति सोच बदल जाएगी। ये अद्भुत प्रयोग है, कभी करके देखिएगा। माता सुनीति अपने छोटे से पुत्र ध्रुव को सिखाती है कि पुत्र, किसी के भी प्रति हृदय में गांठ मत बांधना। यही कारण है कि ध्रुव जी की माता, जो उनकी सौतेली माता जी है, उनको पिता के गोद से भगाती हैं, लेकिन ध्रुव जी रोते हुए आए माँ के पास, रो रहे हैं। माँ ने पूछा क्या बात है, लेकिन एक बार भी अपनी सौतेली माँ की निंदा नहीं की, उन्होंने मुझे भगाया। ये बात दासी ने बताया सुनीति जी से कि सुरुचि जी ने इनको राजा के गोद से भगाया है। कैसा अद्भुत बालक है, माँ का ज्ञान कितना इसने बचा रखा है। और आजकल की माइयाँ क्या करती है पता है, अपने घर में अलग हो गई हैं, विवाह के बाद तो अक्सर हो ही जाता है, अलग अलग खाना बनता है,
तो अपने बेटे से कहे अरे उन्हें चाहिए जी, कुछ दिन तक खाइए जी। बेवकूफ माई, अपने छोटे से बच्चे के हृदय में जहर क्यों भर रही हो? वो बड़ी माँ लगती होगी या छोटी माँ लगती होगी, उसके हृदय में प्रेम भरो, बड़ों के प्रति आदर भरो। ये सुनीति जी ने किया था और यही कारण है कि ध्रुव जी इतने महान हो गए। तो हे देवियां, आप भी अपने बच्चे बच्चियों को ध्रुव की माँ जैसी माँ बनो, ध्रुव जैसा उनको ज्ञान दो, ताकि उसकी सौतेली माँ, उसकी चाची, उसकी बड़ी माँ कभी उसको डांट भी दे, फटकार भी दे, तो ऐसा सुंदर ज्ञान अपने बच्चों को सिखाइए कि बच्चे के हृदय में गांठ न बंधे। हृदय जितना पवित्र होगा, 5 वर्ष के ध्रुव 6 महीने के भीतर अखिल ब्रह्मांड नायक को प्रकट कर दिखाया। ध्रुव जी जब भगवान को प्रकट किए तो उस समय के जितने ऋषि मुनि वयो वृद्ध थे, सब में हाहाकार मच गई कि अरे वाह, इतने वर्षों से हम तपस्या करते हैं, भगवान हमको दर्शन नहीं दिए, ये 5 वर्ष का बालक 6 महीने में दर्शन। इसका बस एक कारण था कि उस बच्चे को माता सुनीति का संस्कार मिला हुआ था। वास्तव में भगवान को मिलने में देरी नहीं होती, देरी हमारे संस्कार को बदलने में होती है। हमारी जो बुराइयां हैं उसको हटाने में, उसको भगाने में ही समय लग जाता है। प्रभु को आने में क्या समय लगना है? सो साहिब सो सदा हुजूर है, हर जगह हाजिरा हजूर है, बस प्रकट होना है। उसको कहाँ दे रहे भाई? देर हमको लगती है, इसलिए लगती है कि हमको संस्कार नहीं मिला।